इतिहास की ज़्यादातर किताबें मुगल बादशाह अकबर को एक महान और सहिष्णु इंसान बताती हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुगल एम्पायर के उस पॉजिटिव साइड को दिखाया जा सके जो दूर दूर तक कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बड़े बड़े इतिहासकार और बॉलीवुड ने झूठ का ऐसा रायता फैलाया कि बड़ी बड़ी हिस्ट्री बुक्स और एनसीईआरटी में अकबर द ग्रेट एक काला सच बनकर रह गया। बट उनमें से कुछ बुक ऐसी भी हैं जिसमें अकबर से रिलेटेड कुछ सच्ची घटनाओं का विवरण भी है। विंसेंट स्मिथ, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है, वो अपनी बुक अकबर द ग्रेट मुगल में ये बताते हैं कि एक बार हिंदुओं के एक तीर्थस्थल थानेसर में कुछ सन्यासी इकट्ठे हुए। उन सन्यासियों का दो गुट था, एक का नाम था कुर्स, दूसरे का नाम था पुरीस। पुरीस के लीडर ने बादशाह अकबर को ये कंप्लेन किया कि कुर्स के कुछ लोगों ने तीर्थस्थल पर उनकी जगह को हथिया लिया और इस वजह से उन्हें भिक्षा मांगने में प्रॉब्लम हो रही है। इस पर बादशाह अकबर ने दोनों गुटों को लड़कर ही इस मुद्दे का हल निकालने को कहा। दोनों गुटों को तलवारें, तीर और शस्त्र दिए गए लड़ने के लिए और दोनों गुटों को लड़वा दिया गया। लड़ाई के दौरान जो पार्टी हारती रहती उसे अकबर के गार्ड्स हेल्प करते और इसी प्रोसेस में दोनों गुटों में बहुत खून खराबा होगा। अब तुम ही बताओ यार, क्या कोई राजा इतना सैडिस्ट हो सकता है? ये तो बस एक कहानी है, ऐसी कई कहानियां जो अकबर के ग्रेटनेस की पोल खोल देगा। अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। 1556 की 27 जनवरी को मुगल बादशाह हुमायूं अफीम के नशे में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मारे जाते हैं और इसके बाद उनका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल एम्पायर की गद्दी पर बैठता है। कि बहुत यंग एज होने की वजह से बैरम खान उनको शासन संभालने में तब तक हेल्प करता है जब तक वो खुद शासन संभालने में कैपेबल नहीं हो जाते। इसी बीच अफगानिस्तान के आदिल शाह की नज़र दिल्ली के तख्त पर पड़ती है और वो हेमू को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। मौका देखते ही हेमू दिल्ली पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है और खुद को दिल्ली का एक इंडिपेंडेंट रूलर प्रोक्लेम कर देता है। इस बात की भनक जैसे ही बैरम खान और अकबर को लगती है, बदले की आग में दोनों दिल्ली पर धावा बोल देते हैं। अकबर और हेमू की सेना का आमना सामना पानीपत में होता है और एक भीषण युद्ध होता है। युद्ध के दौरान एक तीर हेमू के सर में आके लग जाता है और वो अचेत हो जाता है। बैरम खान के कहने पर अकबर अपनी तलवार से हेमू का गर्दन सर से कलम कर देता है और उनके सर को काबुल भेजा जाता है और उनके धड़ को दिल्ली सल्तनत के एक गेट पर लटका दिया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, दरिंदगी के हाथ तो वहाँ हो जाती है जब अकबर हेमू के सैनिकों के कटे हुए सर से एक मीनार बनवाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है तो रुको, चित्तौड़ की कहानी सुनकर तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईरा मुखौती अपने बुक द ग्रेट मुगल में ये बताती हैं कि चित्तौड़ का किला जीतने के क्रम में अकबर ने 40,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। कहानी की शुरुआत होती है 1567 से, जब अकबर ने मैरी और डाई पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग वो राजपूताना किंगडम के प्रिंसेस से शादी करता है और एक अलायंस डेवलप करता है और इसके अकॉर्डिंग वो किंगडम्स उसके अंडर आ जाते हैं। जब मेवाड़ के राणा उदय सिंह अपनी बेटी का रिश्ता अकबर के साथ करने से मना कर देते हैं तो अकबर चित्तौड़ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अकबर अपनी एक विशालकाय सेना के साथ चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर देता है और एक भीषण युद्ध होता है। चित्तौड़ के किले में 8,000 सैनिक अकबर की सेना से कुशलता से युद्ध करते हैं, बट जैसे ही राजपूताना आर्मी के कमांडर जयमाल की मृत्यु होती है, पूरे मेवाड़ में हड़कंप मच जाता है। अब हार को कोई टाल नहीं सकता था। अकबर किसी भी वॉर में जीते हुए किंगडम्स की औरतों को अपने हरम में रखता था, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इस हरम से बचने के लिए राजपूताना किंगडम्स की सारी औरतों ने 24 फरवरी 1567 को जौहर कर लिया। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने 40,000 इनोसेंट हिंदुओं और किसानों को मौत के घाट उतार दिया। वो औरतें जो जौहर नहीं कर पाई थी, उन औरतों को कैद कर दिया गया और हरम में डाल दिया गया। अपनी बुक में ईरा ये भी बताती हैं कि अकबर के अकॉर्डिंग चित्तौड़ की जीत काफिरों के खिलाफ इस्लाम की जीत थी। एक फेमस हिस्टोरियन जेम्स टॉड के अकॉर्डिंग अकबर मारे गए हिंदुओं की गिनती उनके जनेऊ के वेट से करता था। एंड एक फैक्ट ये भी है कि चित्तौड़ के आक्रमण के बाद जनेऊ का जो वेट था वो 2,980 किलो था। मैंने जिस हरम की बात की थी उसके बारे में अकबरनामा में बहुत डिटेल्ड वे में बताया गया है। अकबरनामा को अकबर के एक हिस्टोरियंस अबुल फजल ने लिखा। उनके अकॉर्डिंग अकबर के हरम में 5,000 लड़कियां रहती थी। अबुल फजल आगे लिखते हैं कि बादशाह के महल के बगल में एक पब्लिक ड्रिंकिंग हाउस था जहां पे हरम की बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट जमा हो जाती थी। बादशाह के दरबारी अक्सर वहां से लड़कियां चुनने आया करते थे और बादशाह के परमिशन के बाद उसे ले जाया करते थे। जब शाही दस्ता शहर के बाहर जाता था तो हरम की औरतों को जानवरों की तरह एक जगह लॉक कर दिया जाता था। बादशाह के परमिशन के बिना किसी को भी हरम से निकलने की इजाजत नहीं थी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अकबर सेकुलरिज्म का एक जीता जागता उदाहरण था, क्योंकि सारे रिलीजन से इंस्पायर होकर उसने एक नया रिलीजन दीन इलाही की शुरुआत की थी, जिसमें वही एक प्रॉफिट था। कहते हैं अकबर एक डिस्लेक्सिक था और उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता था,
तो सारे रिलीजन के बारे में जानने के लिए उसने एक इबादत खाना बनाया और उस इबादत खाने में डिफरेंट रिलीजन्स के स्पिरिचुअल गुरु अपने अपने रिलीजियस टेक्स्ट उसे पढ़ कर सुनाते थे। बट कुछ हिस्टोरियन अकबर के इस एक्शन के पीछे कुछ और ही मोटिव बताते हैं। एक्चुअली अकबर के सुन्नी कोर्ट ऑफिशियल्स अकबर को 4 से ज़्यादा पत्नी ना रखने की सलाह देते थे, क्योंकि सुन्नी लॉ में ये इलीगल था। इस बात से परेशान होकर पहले तो उसने सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी रख दिया, क्योंकि सिया रूल्स के अकॉर्डिंग टेम्परेरी और अनलिमिटेड वाइफ रखने का प्रावधान था। बाद में उसने अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए लोगों के बीच अपनी टॉलरेंट इमेज बनानी चाहिए, और अपनी टॉलरेंट इमेज बनाने के लिए उसने दिन इलाही रिलीजन की शुरुआत की। अकबर को प्यार करने वाले बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि अकबर ने जिजिया को हटाया था, बट ये बात इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। जिजिया एक्चुअली एक टैक्स था जो हर नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था। कुछ हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि जिजिया को एबॉलिश करने का ईयर 1564 था। वहीं इतिहास की एक कहानी हमें ये भी बताती है कि 1568 में अकबर अपनी 70,000 की सेना के साथ बूंदी महाराव सुरजन सिंह के रणथंभौर फोर्ट को घेर लेता है, बट बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस फोर्ट को जीत नहीं पाता। फाइनली वो रणथंभौर के साथ एक ट्रीटी करता है जिसमें 10 शर्तें थी, और उसमें से एक शर्त जिजिया को माफ़ करने की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 1564 में जिस जिजिया को हटा दिया गया था, 1568 में उसी जिजिया की बात उस ट्रीटी में क्यों की गई थी। वैसे जेम्स टॉड की बुक एनल्स और एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान से हमें ये भी पता चलता है कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि उसे अकबर ने बनवाया था, एक्चुअली पहले से वहाँ बनी हुई थी। एक ऐसी ही फेमस मॉन्यूमेंट है फतेहपुर सीकरी। हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि फतेहपुर सीकरी को 1569 में बनाया गया था, जबकि जेम्स टॉड अपनी बुक में ये क्लेम करते हैं कि 1509 में फतेहपुर सीकरी को राव रूल्ड करते थे, जिन्होंने मेवाड़ के राजा को अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस की थी। फतेहपुर का एक रेफरेंस हमें 1405 से भी मिलता है, जब इकबाल खान नाम के एक राजा को मारकर उसका सर फतेहपुर भेजा गया था। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अकबर ने लाखों ही अच्छे काम किए, बट उसके ये काले सच जरूर एक क्वेश्चन पैदा कर देते हैं कि क्या हमसे वो सब सच छुपाया गया जो हमें पता होना चाहिए था। इस वीडियो में मैंने अकबर के डार्क एस्पेक्ट को कवर किया है, और मेरे हिसाब से उसे द ग्रेट बस इसीलिए बोला जाता था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग वर्स्ट मुगल एम्पायर्स। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी मुगल एम्पायर्स के बारे में ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट करें अगर आप अकबर के बारे में किसी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जानते हैं।